मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अपोजिशन रहनुमा आज गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। वो पिटीशन बहुत जानदार है और उसमें वजन है। उसकी वजह यह है कि जब 26वीं गैर आईनी तरमीम की गई तो उस वक्त प्रोसीजर कमेटी एक बनी हुई है और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने एक फैसला किया कि ये जो गैर आईनी तरामीम 26वीं गैर आईनी तरामीम हुई हैं, इनके अगेंस्ट जो केस है वो फुल कोर्ट सुनेगी। और उस वक्त जो कमेटी थी वो 3 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल थी, याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर फारूक। और उस वक्त फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर फारूक 2-1 से फैसला हुआ और फैसला हुआ कि ये रेफर किया जाए, तमाम पिटीशंस जो है वो फुल कोर्ट बना दी जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस को बिठा दिया जाए और वो केस सुने और जो मेजॉरिटी फैसला करे वही फैसला होगा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया और उसको अंडर प्रेशर होके उसको नहीं माना, बल्कि उसके बरक्स मामला जो है वो अपने चेंबर में बैठ के एकतरफा तौर पे एक फैसला कर दिया और कह दिया कि नहीं जी, ये आईनी बेंच के सामने मामला जाएगा। तो मामला जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी खोल दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी। सारा मामला इस वक्त ओपन हो चुका है और मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हो चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब का खत आ चुका, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मौक़िफ़ आ चुका और याहिया अफरीदी साहब ने भी मौक़िफ़ अपना दे दिया। तो लिहाजा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पिटीशन लेके गए हैं कि जो फैसला है अक्टूबर 24 का वो इम्प्लीमेंट किया जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और ये जो 26वीं गैर आईनी तरामीम के खिलाफ पिटीशंस आई हैं उन पिटीशंस को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। ये है मामला। एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ कराची में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वहां पे गए, सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को, जो किसी जमाने में उनके चेंबर फेलो थे, और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तीनों मिलकर एक ही चेंबर में काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और उन्होंने याहिया अफरीदी साहब के ज़मीर को और हाजी अमीन साहब के ज़मीर को झंझोड़ा और कहा कि ज़रा होश में आए और आप कस्टोडियन हैं और ज़रा हिम्मत पकड़ें। तो देखते हैं कि इस जानिब क्या कदम उठाया जाता है और उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। बहरहाल ये इतना आसान नहीं, लेकिन बहरहाल एक इर्तियाश पैदा हुआ है। इसी तरीके से जो सेमिनार था, बुकला ने भी ज़रा हिम्मत पकड़ी है और अब वो फर्दर उसमें हमें बहुत सारे जय्यद वकला जो हैं, और ये सब के सब वकला तहरीक के सुरखेल हैं। मुनीर मलिक साहब आए हैं, हामिद खान साहब ऑलरेडी आ चुके हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बतौर जज अब उस तकरीब में गए, और इसी तरीके से बाकी जो अली अहमद कुर्द साहब मैदान में आ चुके हैं। तो एक मोमेंटम एक बन रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है इस वक्त जाली सरकार के ईवानों में, बहुत ज़्यादा पावर कॉरिडोर्स में ये परेशानी है कि ये किसी वक्त भी बबल फट सकता है और ये लावा जो पक रहा है उसकी वजह कि लावा ज़मीन में बहुत ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा पक रहा है। उसकी अगली मिसाल जो है, कल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक इजलास, सो कॉल्ड इजलास बुलाया डोगर साहब ने। जैसा याहिया अफरीदी साहब करते हैं, हाजी अमीन साहब करते हैं, वैसा ही इधर डोगर साहब करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने भी एक इजलास बुलाया और इजलास बुला के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और स्टैब्लिशमेंट रूल्स जो हैं वो मंजूर करवा लिए, और उसमें भी हस्बे मामूल जो मुस्तकिल जज थे जिन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ था, वो सब के सब एक तरफ और उन्होंने अपोज किया। लेकिन जो पीसीओ जजेस और उनमें एक जज थे अरबाब ताहिर साहब, वो मिल गए जनाब सरफराज डोगर साहब के साथ और उन्होंने इस तरीके से जो है वो रूल्स जो हैं वो मंजूर कर लिए, जबकि वो पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनके हक में उनके साथ जो थे अरबाब ताहिर साहब थे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो थे, जस्टिस आजम खान थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब थे, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने इनकी मुखालफत की और ये मिनट्स, ये जो रूल्स हैं ये मुस्तरद कर दिए और उन्होंने बताया कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इस तरीके से ये चीज़ तो एक ये खबर हुई कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि मामला अभी तक कंट्रोल में नहीं है।
अब आते हैं जरा ज़मीनी हक़ाइक़। सैलाब आपको मालूम है कि अभी तक बर्बादियों पे बर्बादियां हो रही हैं और टिकटॉकर सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा आपको उनके वीडियोस नज़र आते हैं। कभी वो स्कूल जाती हैं तो चॉकलेट का पूछती हैं, 2 सेब खिला रही हैं, 2 केले खिला रही हैं और उस पर वीडियोस बन रही हैं, ट्रे में रखा हुआ है जहाँ, और फिर बच्चों से इस तरह की गुफ्तगू करती हैं। अच्छा आपने मुझे पहली दफ़ा देखा है, अच्छा आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा, अच्छा आपकी उम्र कितनी है। तो इस तरीके से अजीब व गरीब किस्म की जो है वो बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल एक तरफ ये किया जा रहा है, एक चॉकलेट दे के वीडियो बनाई जाती है, दूसरी जानिब सूरत हाल है कि बोटी का पूछा जाता है, बिरयानी में बोटी है या नहीं है, और शर्म नहीं आती कि आप चले गए हैं, कोई अच्छी बातें कर लें, दुख सुख उनसे फोड़ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाते वक्त यही पूछें कि बोटी है या नहीं है। और उनको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, उनकी सब कुछ लुटिया डूब गई है, उनके मवेशी, माल मवेशी, ज़मीन, घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया। आप अगर एक बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि बिरयानी उसमें कितनी है। लोग बेचारे ना ही कोई रेस्क्यू वाले पहुंच पाए हैं, ना पुलिस वाले, ना हुकूमत पहुंचती है, ना इमदाद पहुंचती है। एक्चुअल जो जहाँ पे ये हादिस हो रहे हैं, हादिसात हो रहे हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच रहा। और बाकायदा तौर पे लोग अब जो जिनको कहा जाता है ना ये यूट्यूबर्स, तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूबर्स जो हैं ये इनके लिए अबाबील हैं, और यूट्यूबर्स हर जगह पहुंच जाते हैं और वो इनको आईना दिखाते हैं। जब आईना दिखाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है, और जब वो आईना दिखाते हैं, वो अपनी वीडियो क्लिप्स लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल इनके ऐसे ही लगते हैं जैसे अबाबील कंकरियां मारते थे, तो ऐसे इनके सरों पे लगते हैं। फिर ये यूट्यूबर्स को अगवा करते हैं, उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, उन पर तशद्दुद करवाते हैं। तो हैं जर्नलिस्ट हैं, सारे फील्ड के रिपोर्टर हैं, तो उनकी तरफ से जो ताज़ा तरीन आई हैं वो कहते हैं कि हमसे 5-5 हज़ार रुपये रेस्क्यू वाले, कश्तियों वाले मांगते हैं कि जनाब 5 हज़ार रुपये दें तो आपका सामान निकालेंगे। अब वहाँ पे मैंने खुद वीडियोस देखी हैं और पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की देखी हैं। उसमें लोग बेचारे खुद अपनी मदद आपके तहत हालो बेहाल वो अपना सामान वहाँ से निकाल रहे हैं, और वो कहते हैं हमारे पास कोई नहीं आया, ना कोई खाने पीने का पूछने आया, ना हमारा सामान निकालने के लिए आया। अगर कोई कश्ती आई तो वो कहते हैं पहले 5 हज़ार रुपये दें। पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं, रेस्क्यू वाले भी पैसे मांगते हैं, और उन्होंने कोई चीज़ें छुपाई नहीं हुए, वो अलग ऐलान बता रहे हैं। तो ये सिचुएशन ग्राउंड पे है। अब इसके असरात मैं आपको बता दूं कि ये निज़ाम कितना वसीता है। बड़ी ज़ौक शौक से, बड़ी मेहनत से 9 मई के मुकदमात में सज़ाएं सुनवाई गई और 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनवा दी गई, और एक ही फैसला सारी अदालतों को लिख के दे दिया गया और सुना दिया 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन और बेबुनियाद। तो पहले फौजी अदालतों से अब इसमें सज़ाएं सुना दी गई, और अब उसके बाद जल्दी जल्दी सब लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सीटें खाली करार दे दी गई। लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब साहब भी गए, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शबी फराज साहब भी गए, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली जरताज गुल साहिबा भी गई, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर साहब भी गए, और अहमद चट्ठा साहब भी गए। बेशुमार लोगों को फारिग कर दिया गया। सेनेटर याज चौधरी साहब को भी फारिग कर दिया, सबको फारिग करके और कहा गया कि जनाब ये सीटें खाली होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उनमें शामिल है ताकि नवाज शरीफ साहब का चैलेंज करने वाला कोई ना हो, और उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो बेचारी जेल में है, जीती हुई है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो जल्दी जल्दी इलेक्शन करवा दिए, ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस करवा दिया कि जल्दी जल्दी ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, और ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में बंदरबाट भी कर लिया। डीजी खान की सीट, जरताज गुल साहिबा की खाली करदा सीट जो है वो हवाले कर दी गई पीपल्स पार्टी के, बाकी सीटें सारी की सारी ले ली नून लीग ने। तो बंदरबाट भी हो गई, और था कि बस हम कौमी असम्बली में पहुंचेंगे, सूबाई असम्बली में अपने नंबर ज़्यादा करते हैं, ये सब कुछ किया गया। लेकिन ये सैलाब आ गया। अब सैलाब में एक तो इनको वैसे ही मार पड़ी, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा जल्दी जल्दी किया गया कि इलेक्शन का वो आज ज़िमनी इलेक्शन जो है वो सारे के सारे मुअख्खर कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब ने, और 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होना था, शेड्यूल जारी किया हुआ था, तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। उनमें अमजद जमशेद दस्ती साहब भी थे, तो उनको भी ये सारे के सारे तमाम हल्के जो हैं, अहमद खान भच्चर साहब का हल्का भी उन्हीं में शामिल था, लिहाजा वो सारे के सारे इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए 9 हल्कों के। और कौमी असम्बली के में 5 हैं, और पंजाब असम्बली सूबाई हल्के 4 हैं।
और इसमें वजीराबाद शामिल है जी, NA66 वजीराबाद है, NA96 और 104 फैसलाबाद के शामिल हैं। और इसमें लाहौर से 129 और 143 साहिवाल के कौमी असम्बली का हल्का है, और वहाँ पे राय हसन नवाज थे। और लाहौर से मियाँ अजहर साहब वफात पा गए थे, उनकी जगह पे ये सब कुछ किया गया। और इसी तरीके से पंजाब असम्बली के सरगोदा से 73 का हल्का है, मियाँ वाली से 87 नंबर है, फैसलाबाद से 98 है, PP साहिवाल 203 है। इन तमाम हलकों में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया था। और आज हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की है और कहा है कि हालात मौजू नहीं है, और अगर ये इलेक्शन करवा भी लेते, मुअख्खर ना करते और करवा भी लेते, फिर भी इनको मार पड़नी थी, क्योंकि वहाँ पे नफरत बहुत है अवाम में। और वो इसलिए नफरत है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुँच रहा। वो ये कहते हैं कि माजी में भी होता रहा है, लेकिन कम से कम आए तो सही कोई ना कोई दो बोल हल्के फुल्के बोल के चला जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक हिदायत की थी कि कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से तमाम के तमाम रुकनीत इस्तीफे दे दें। बहुत सारे इस्तीफे आ चुके हैं और मजीद 47 इस्तीफे आए थे, मजीद उसमें 5 का इजाफा हो गया। अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफे जो हैं वो सबमिट करवा रहे हैं, और उन इस्तीफों को कबूल नहीं किया जा रहा, और कहा जा रहा है कि अभी हम इन इस्तीफों को, स्पीकर साहब कहते हैं हमें कबूल नहीं करूँगा, और इसलिए कबूल नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो कबूल करते हैं तो फिर सारे का सारा निज़ाम जो है वो यकतरफा हो जाएगा, इसलिए उनको वो होल्ड पे रखेंगे। और ये भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीक़ाकार होता है। और इमरान खान साहब हिदायत कर चुके हैं कि जनाब आप हर सूरत में तमाम के तमाम हलकों को खाली कर दें और तमाम जो सीटें हैं वापस कर दें, तमाम गाड़ियाँ वापस कर दें, बरात वापस कर दें।